हम सब ये मिशन एडियो एक्सपीरियंस टीम है जो डिप्राइव है। तो हम लोग का ये टीम जो है बहुत सारा वर्कआउट किया है, रिसर्च भी किया है बहुत समय से। तो हम लोग ने हमारा टीम जो है जो एग्री एक्सपीरियंस है एडियो के डिपार्टमेंट के, तो हम लोग ने लास्ट ईयर 2022 को दिसंबर 7 तारीख को हम लोग ने एक ऐसा किसी हमारा रैडर में जो कैंडिडेट आता है एडियो का, उसके ऊपर हम लोग ने फोर्जरी केसेस का कुछ हम लोग ने स्टेटमेंट दिया था। वो फोर्जरी केसेस वो कैंडिडेट को हम लोग ने पता करने के लिए हम लोग ने आप लोग को पब्लिक में हम लोग ने रखा था कि हम लोग एक दिन बताएगा, खुलासा करेगा। लेकिन आज वो टाइम आ गया है उस कैंडिडेट को हम लोग ने खुलासा करने के लिए। तो बात ऐसे है, तो जो हमारा रैदर में जो कैंडिडेट है जिसका नाम है मिस तिप्रामी मंगलोंग, जो कि फर्जरी केसेस में हम लोग ने एफआईआर दिया था लास्ट ईयर। तो इस तरह से है, जब हम लोग ने फर्स्ट आरटीआई किया था उस तिप्रामी मंगलोंग के ऊपर, उसका यूनिवर्सिटी असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट में है। हम लोग ने उसके ऊपर आरटीआई किया उसका यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट आरटीआई में हमने दिया और हमें फर्स्ट आरटीआई में हम लोग का रिप्लाई नहीं आया। सेकेंड आरटीआई में हम लोग ने फिर मारा, फिर सेकेंड आरटीआई में हमें 3 महीने के बाद रिप्लाई आता है। असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट से हमें रिप्लाई आता है कि ये जो हमारे जितना सेकेंड आरटीआई में जब मारा तो उसने हमें उस कैंडिडेट तिप्रामी मंगलोंग का पूरा डॉक्यूमेंट्स हमें रिप्लाई किया, इशू किया। तो उसमें सेकेंड आरटीआई के जितने भी रिप्लाई इशू है डॉक्यूमेंट से हमने पाया गया कि ये जो तिप्रामी मंगलोंग जो कि टोटली प्योर असमीज लड़की है, असम की रहने वाले लड़की है, वो असम का STPRC यूज़ करके और अरुणाचल का STPRC यूज़ करके दोनों स्टेट से बेनिफिशियरी ले रहा था और लिया है। और ये जो तिप्रामी मंगलोंग असमीज लड़की जो तिप्रामी मंगलोंग, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड ऐसे है, वो असम का STPRC यूज़ करके असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट में BSc करता है और MSc करता है। असमीज लड़की तिप्रामी मंगलोंग BSc 2016 to 2020 में BSc ख़त्म करता है, फिर वो मास्टर 2020 to 2022 में मास्टर कर रहा है। एट दिस सेम टाइम, ये सेम ईयर 2021 20 to 22 में वो मास्टर भी करता है और साथ ही साथ अरुणाचल का STPRC यूज़ करके अरुणाचल के APPSC एडियो रिकॉर्ड में भी वो ऐसे कैंडिडेचर ऐसे कम्पीट करता है। आज वो एडियो बना है, एडियो बनकर नामसाई में उसका पोस्टेड है रैंक 33। रिसेंट जो एडियो 2022 में जो रिजल्ट निकला है उसी आज वो नामसाई का एडियो पोस्ट बन के रहा है। अब देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है स्टेट के लिए, या दोनों स्टेट के लिए, असम और अरुणाचल के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अब देखिए एक असमीज लड़की जो कि असम के STPRC यूज़ करके BSc MSc असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट में परस्यू करता है अपना डिग्री, फिर बाद में अरुणाचल के STPRC यूज़ करके APPSC एडियो रिकॉर्ड में भी एग्ज़ाम देता है और फिर एग्ज़ाम्स मिलता है और अभी नामसाई में उसका पोस्टेड है। बहुत बड़ा केसेस है। अब ये कि इसको जैसे ही हमें सेकेंड आरटीआई का रिप्लाई मिलता है यूनिवर्सिटी से, तो हम लोग ने हमारा मिशन एडियो एक्सपीरियंस टीम ने विद इन नो टाइम में हम लोग ने पुलिस में FIR लॉन्च किया है। 1 तारीख अप्रैल, इस महीने के 1 तारीख को हम लोग ने FIR लॉन्च किया है। आज का तारीख में 9 तारीख है, 9 डेज हो गया है, कुछ भी कार्रवाई शुरू नहीं किया गया। पुलिस अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया? दिस इज़ माई क्वेश्चन टू पुलिस। अभी तक कार्रवाई नहीं किए। और ये देखिए ये बहुत बड़ा हमारा मुद्दा है, बहुत स्टेट के लिए भी है और हमारा डिप्राइवेशन ऑफ एसटीज के लिए भी है। देखिए यहाँ में जो हमारा जो एसटी कोटा होता है अरुणाचल के PST में, देखो उसको डिप्राइवेशन कर रहा है, हमें क्या धोखा दे रहा है और हमें बुद्धू बना रहा है। दोनों स्टेट से बेनिफिशियरी लेके हमारा स्टेट का एसटी कोटा को डिप्राइवेशन कर रहा है, बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए ये ऑनरेबल हमारा CM ऑफ अरुणाचल और असम के CM ये चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करना है और हाई लेवल इंक्वायरी बिता के उसका क्या है उसको चेक एंड बैलेंस करना है, उसको इंक्वायरी करना है जैसे भी करना है और उसको टर्मिनेट विद इन नो टाइम में टर्मिनेट करना ही करना है।
ये हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। और मैं ये नामसाई का कंसर्न डीसी से मैं क्वेश्चंस करता हूँ। आप ये तिप्रामी मंगलों को जो कि करंटली नामसाई में पोस्टेड है एडीओ में, उसको स्क्रूटनाइज नहीं करके, उसका डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करके उसको कैसे आपने STPS से इशू कर दिया? कैसे वेरिफिकेशन नहीं करके उसको डॉक्यूमेंट्स इशू कर दिया? कैसे? दिस इज बिग क्वेश्चंस। नामसाई कंसर्न डीसी को बिग क्वेश्चंस ये बहुत बड़ा सवाल है ये। और मैं दूसरा क्वेश्चन में APPSC कमीशंस को मैं क्वेश्चंस करता हूँ। जब एप्लीकेशंस की फॉर्म फिलअप करते समय में आपने इस तिप्रामी असमीज लड़की तिप्रामी मंगलों का ऑल डॉक्यूमेंट्स और डिटेल स्क्रूटनाइज नहीं करके आपने उसका एप्लीकेशंस को एक्सेप्टेड क्यों किया? बहुत बड़ा मुद्दा है। जबकि वो लड़की असमीज लड़की जबकि ग्रेजुएशन आपका करता है BSc MSc असम STPS यूज करके असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट में करता है, तो अब डिग्री वहाँ से किया है तो अब वहाँ पे नौकरी कीजिए ना। अब किस लिए अरुणाचल के STPS यूज करके यहाँ में नौकरी सर्व कर रहे हैं? आप BSc MSc कोर्स वहाँ के आप वहाँ का रहने वाले आसामी से आप आसाम में नौकरी कीजिए ना। अब अरुणाचल में आके अरुणाचल के STPS यूज करके आप किस लिए हमारा रिजर्वेशन कोटा को डिप्राइवेशन कर रहा है? अभी आपका कारण कोई अगर आप नहीं हो तो आपका जगह कोई रिप्लेसमेंट होता, कोई आपका जीनन कैंडिडेट भी था, वो भी मिलता आपका जगह में। आपका कारण एक स्थिति कोटा का डिप्राइवेशन हुआ है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि हमारा जो हाई अथॉरिटी लोग प्लीज़ इसको चेक एंड बैलेंस कीजिए। और ये हमें जो पुलिस से भी ये बोलता हूँ, आप अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया? 9 दिन हो गया, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया? क्या मिला हुआ है क्या उन लोगों के साथ? उन लोगों की चोना में इन लोगों के साथ मिला हुआ है क्या? दिस इज बिग क्वेश्चंस। अब जब किसी और अगर पोर आदमी अगर गलती करते हैं तो उसको कंप्लेन करते हैं, इमीडिएटली आप उसको एक्शन लेते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा है स्टेट के लिए है। जबकि हमारा हमारा स्टेट में जो कि चकमा हजुंग जो रिफ्यूजी है उसको RPC PRC मिलने में इतना दिक्कत होता है, तो ये असमीज लड़की तिप्रामी मंगलों को इजीली अरुणाचल का STPS कैसे मिल गया? इसको हमारा कंसर्न अथॉरिटी क्यों स्क्रूटनाइज नहीं किया? क्यों नहीं किया? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये असम का सीट भी आपको देखना है, इसको अरुणाचल का सीट भी है। ये बात हमारा बात इस तरह से है। और हम चाहते हैं अभी ये जो इशू है मुद्दा जो हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में लेके आया, ये जो कार्रवाई है हम लोगों ने जितना भी किया सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग हम लोगों को निकला है। तो बाकी जितना जो करना नहीं करना हमारा सोसाइटी, हमारा कंसर्न यूनियंस, कोई भी कंसर्न हाई अथॉरिटी या ट्राइबल कम्युनिटी, कोई भी सोसाइटी, आप लोग टेकअप कीजिए क्या करना नहीं करना। हम लोग ने बस टिप ऑफ आइसबर्ग को हम लोग ने निकला है। और हम लोग ने जो पुलिस का काम जो करना था वो हम लोग ने करके दिखाया। हम लोग ने लोकल CBI बन के करके दिखाया। हम लोग ने पुलिस की तरह काम किया। अब देखिए हमने पब्लिक डोमेन में एविडेंस के साथ लाया, RTI मार के वो असमीज तिप्रामी मंगलों का पूरा डॉक्यूमेंट्स पर्दाफाश करके हम लोग ने पुलिस में भी एविडेंस पेश किया। तब भी पुलिस अभी तक उसका कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसका बैकग्राउंड रीजन क्या है? क्या कंस्पिरेसी चल रहा है इसमें? अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं किया? रजिस्टर तक भी नहीं हुआ अभी तक। FIR अप्रैल 1 तारीख को हुआ इस महीने के तुरंत विदिन नो टाइम में हमने आते रिप्लाई पाने के बाद FIR लॉन्च किया। अभी तक हमारा रजिस्टर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? रीजन क्या है? क्या ये दिले तिक्तस कर रहा है? क्या स्नेल पेस की तरफ क्यों ले जा रहा है? अगर आप पुलिस आप ऐसे करेगा, आपका इंटीग्रिटी पर हम लोग भी डाउट करेगा, क्वेश्चनिंग करेगा। इसलिए आप लोग चाहते हैं आप लोग भी कार्रवाई शुरू कीजिए। अरे जल्दी से जल्द इसको टर्मिनेट करना है। ये असमीज लड़की तिप्रामी मंगलों को टर्मिनेट करना है विदिन नो टाइम में। ये इसका हर चीज़ को डिस्क्वालीफाई करना है। ये फ्रॉड है, ये हमारे स्टेट को बुद्धू बनाया है और बड़ा क्राइम किया है। उसको जिससे भी क्रिमिनल के तौर पर उसको सजा देना ही देना है। और ये हमारा डिमांड होगा कि ये तिप्रामी असमीज लड़की तिप्रामी मंगलों उसको ED लगाना, उसके ऊपर ED लगाना है। ED के साथ साथ उसको फैमिली को भी पर ED लगाना है। कैसे हो कि ये असम और अरुणाचल के STPS यूज करके कैसे दोनों तरफ से बेनिफिशियरी ले रहे हैं? उसको ED लगाना है, A to Z तक ED लगाना है। उसका फैमिली को भी लगाना है, उसका फादर को भी लगाना है। उसका फादर क्या है क्या नहीं उसका पूरा A to Z पूरा करना है। और पुलिस
आप जल्दी से अपना कार्रवाई शुरू कीजिए, अदरवाइज हम लोग फर्दर स्टेप और जाने वाला है। और उसका विद इन नो टाइम में उसका टर्मिनेशन लेटर तो आना ही आना है, जल्दी से जल्द करना है। पुलिस ये आपका काम है, हम लोग ने आपके सामने एविडेंस के साथ साथ में पब्लिक डोमेन में हम लोग ने पूरा एविडेंस के साथ लेके आया है। अभी आपका काम है, आप टर्मिनेट जल्दी करना, अरेस्ट वारंट जल्दी लेके आना है। और हम कंसर्न अथॉरिटी से भी बोलते हैं जल्दी से जल्द टर्मिनेट कीजिए, ये हमारा लास्ट डिमांड है। और बाकी जो हमारा लीगल वे में जो भी एज पर लॉ में क्या होता है, क्या ये हमारा जो हमारा कलीग्स है मेरा सामने, वो आप लोगों को डिटेल से बताएगा। After consulting with our legal advisor and other experts, we have come to a conclusion that one person cannot utilize two SC certificate at one time. That means कि एक लड़की जो है या लड़का है वो लोग मतलब दो SC सर्टिफिकेट को यूटिलाइज नहीं कर सकता अपना बेनिफिट के लिए, अपना पर्सनल गेन के लिए। तो इसलिए ये जो तिब्रामी मंगलों का बारे में जिसने मेरा कलीग ने बताया है, वो पूरा मतलब SC कैटेगरी आसाम का मतलब SC कैटेगरी को यूज़ करके, कोटा को यूज़ करके उसने आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जोरहाट का उसने अपना एग्रीकल्चर डिग्री लिया 2016 से 2020 का समय में, और 2020 से 2022 का समय में फिर उसने MSc भी परस्यू किया। और जब सेम समय में यहाँ में जब ADO का कोर्स निकला तो यहाँ पे उसने अरुणाचली बन के अरुणाचल SC कोटा को यूज़ करके उसने सेम वही कैटेगरी में अरुणाचल का ADO एग्जाम दिया। तो और नाउ शी इज़ करेंटली पोस्टेड एज ADO ऑफ नामसाई डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्या है, ये अथॉरिटी किस लिए चेक एंड बैलेंस नहीं किया, और वो कैसे एक मतलब कल्प्रिट जो है आम मतलब ये हम लोग का मतलब आसाम का जो स्टेट को और हम लोग का अरुणाचल स्टेट को कैसे बुद्धू बना के ऐसे मजा से सर्व करके बैठ रहा है, दो जगह का बेनिफिट उठा के कैसे रह रहा है। तो इसलिए हम लोग को लगा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको हम लोग को आपका ये पब्लिक डोमेन में हम लोग लाना चाहता था ना, वो है। और उसका सबूत हम लोग ये RTI मार के पूरा टाइम फेज में पूरा क्रेडेंशियल वे में हम लोग RTI मार के लाया है, जिसमें मतलब उसका STPRC आसामीज STPRC आप लोग का हम लोग सोशल मीडिया में भी फॉरवर्ड कर देगा और मीडिया पर्सन को भी। तो ये जो इसमें आसाम का ये जो ST ऑल आसाम ट्राइबल संघ का ना तरफ से उसको कास्ट सर्टिफिकेट मिला है कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस तिप्रामी मंगलोंग डॉटर ऑफ चौथे मंगलोंग एंड नांग साइलिंग belongs to village Sri Buyan, PO Gosaibadi, PS Narayanpur, district Lakhimpur in the state of Assam, belongs to scheduled tribe caste community Kamti and is recognized as a scheduled tribe under the Constitution of India. Further, Tiprani Manglong and his or her family ordinarily resides in the village Sri Buyan, PO Gosaibadi, PS Narayanpur, district Lakhimpur in the state of Assam. पूरा डिप्यूटी सिग्नेचर का जो कंसर्न अथॉरिटी लोग का भी सिग्नेचर है। तो दिस इज द प्रूफ। और RTI से मिला वाला जो प्रूफ है वो क्रेडेंशियल है, पूरा सुप्रीम कोर्ट मतलब उस लोग भी एक्सेप्ट करता है। और फर्दर ये जो है उसका ये क्या बोलते हैं परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, उसमें भी लिखा है कि तिप्रामी मानलोंग डॉटर ऑफ चौथे मोनलोंग belongs to village Sri Buyan, PS Narayanpur, district Lakhimpur in the state of is the permanent residence of Assam. तो ये है उन लोग का STPRC मतलब ये लड़की का तिप्रानी मानलों का। तो अगर वो डिग्री इस बेसिस में जोरहाट इंस्टीट्यूट में किया है, फिर सेम टाइम में सेम टेन्यूर में उसने जैसे ये हम लोग का ADO का रिजल्ट है, रिजल्ट नोटिफिकेशन है, उसमें रैंक नंबर 33 में APSC कैटेगरी में सिंपली लिखा है, नॉट जस्ट इन जनरल कैटेगरी में कॉन्टेस्ट नहीं करके, ये जो है APSC कैटेगरी में कम्पीट करके एक ST कोटा को डिप्राइव करके रैंक 33 मिलके अभी सर्विंग ADO है। तो ये क्या है, तो हम लोग का एकदम अर्जेंट डिमांड है, इमीडिएट एक्शन चाहिए हम लोग को, उसका टर्मिनेशन लेटर चाहिए। बिकॉज इवन इन मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का उसका गाइडलाइन में भी लिखा है कि ना एक स्क्रूटनी कमिटी को अगर पता चलेगा कि मतलब ऐसा इलीगल वे में अगर डॉक्यूमेंट एक्वायर किया है और उसका मिसयूज किया है, तो उसका मतलब स्क्रूटनी कमेटी का राइट है कि वो बनता है कि वो एडमिशन करने वाला जो अथॉरिटी है या जो वो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है उसको जाके बोलना है कि मतलब इसको टर्मिनेट करना है, उसका डिग्री भी जाना है, उसका जॉब भी जाना है। तो इसलिए हम लोग इमीडिएट डिमांड है कि हम लोग का साथ जस्टिस होना है। एडो एस्पायरेंट जो इतना अभी जो डिप्राइव होके रहा है उन लोग को जस्टिस मिलना है। और ये जो लड़की जो दो जगह का ST को यूटिलाइज करके जो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन को ये क्या बोलते हैं नेग्लेक्ट करके जो किया है उसको मतलब हम लोग को जस्टिस मिलना है और इसको जॉब से डायरेक्ट इमीडिएट टर्मिनेशन करना है। फर्दर हम ऐड करना चाहेगा कि ये जो
फर्दर ये ऐड करना चाहेगा कि ये अभी जैसे बोले कि ये FIR जो हम लोग 1 अप्रैल में दिया था वो भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, मतलब रजिस्टर नहीं किया गया। FIR को ले लिया पर अभी तक रजिस्टर नहीं किया। ये इतना बड़ा स्टेट इशू है, ये 2 स्टेट को बुद्धू बना के ऐसे कर रहा है, तो इसको तो ये कल्पित को तो अभी मतलब एक्शन लेना है एज सुन एज पॉसिबल ना। उसका ये अरेस्ट होना है, उसका ऊपर एक्शन चलना है और इन्वेस्टिगेशन करना है। और जैसे बोला है कि दोस्त ने मतलब मेरे कलीग ने कि ईडी लगाना है उसका फैमिली का ऊपर, उसका ऊपर। और हम लोग ये क्लेम कर रहे हैं, हम लोग एडो एस्पायरेंट जो क्लेम कर रहा है कि अगर ये लड़की 2 जगह पे ST को यूटिलाइज करके ऐसा कर सकते हैं तो दैट मीन्स कि वो जरूर केस फॉर जॉब स्कैम भी किया होगा, इसलिए ईडी इन्फोर्समेंट जरूरी है। तो अदर देन दैट ये हम लोग जो टिप ऑफ आइसबर्ग को हम लोग अपना तरफ से निकाल दिया ना, इन्वेस्टिगेशन करके फर्दर जो है जो भी इसको टेकल करना है और अच्छे से करना है। जितना भी कंसर्न अथॉरिटी है, हम लोग का स्टेट हाईएस्ट बॉडी है, वो देखना चाहिए। और हम लोग का तरफ से ये फर्दर ये होगा कि सीबीआई को तो हम लोग बोलना चाहेगा ना कि हम लोग जो इतना इनपुट दिया है, जैसे SIC का समय में देखनी रोमिन हो गया, यमर रक्षक हो गया, उसका अरेस्ट हुआ है, तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? इतना इनपुट दे के रखा, वो लोग क्यों काम नहीं कर रहा है? वो लोग क्या इतना चुप के बैठ रहा है? उसका वजह से हम लोग का इशू इतना बैठा हुआ है। अभी भी मतलब ये जो कितना ये कल्पित है जिसका नाम इनपुट दे के रखा है, इवन हम लोग अभी ये तिपरामी मामलों को अभी हम लोग इतना तक करना पड़ा इन्वेस्टिगेशन, तो वो लोग क्यों सीबीआई अभी क्या करके बैठा है? हम लोग का उससे सवाल है कि हम लोग को इमीडिएट इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना है अच्छे से। तो इसमें और ऐड करना चाहूँगा, ये जो तिपरामी असम से लड़के तिपरामी मांगो, इसके लिए हम लोग ने CBI में भी इनपुट दिया था। पहले तो हम SIC में दिया था, तो SIC ने हम लोग को बोला ये फॉर्जरी केसेस है, आप पुलिस थाना में जाइए। तो हम लोग ने पुलिस थाना में भी किया, तो पुलिस थाना बोलता है कि सबूत दिखाओ, सबूत लाना पड़ेगा, सबूत लाके तब जाके कार्रवाई शुरू होगा। अरे आपको इनपुट दिए तो सबूत आप निकलो ना, हम सबूत लाएगा तो आप क्या करके बैठेगा? आपको तो आप रिजाइन दीजिए अपने जॉब से, जो रिजाइन कर दो अपना जॉब को। हम लोग को सबूत मांगता है, अभी भी फिर देखो सबूत लाया भी है, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं है। अरे क्या माजरा है आप लोग का, क्या है? ये तो क्वेश्चन है, बड़ा मुद्दा ना। हमेशा पब्लिक को दिले तकलीफ में ले जाता है और अपने आप को बहुत बड़ा बोझ जिसे ये सब बिहेव करता है। अरे क्या सोसाइटी को तुम क्या जस्टिस दिलाना चाहता है? ये क्या जस्टिस है? पब्लिक के लिए तुम सर्व करते हैं, क्या ये जस्टिस है? प्योरली हमें PRC लिखा हुआ है, ST हमें सुंदर से ST हमें आसामी डिक्लेयर किया है, ये लड़के आसामी से है, फिर भी अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं की। अरे इसका मतलब पुलिस की इंटीग्रिटी पे बहुत हम डाउट करेंगे। इसका मतलब आप लोग भी मिला हुआ है कहीं ना, ये तो हम कह रहे हैं, ऐसे है बात। और देखो हमें और एक बात पूछा हुआ, अगर आसामी तिपरा भी मांग लो, अगर तुम आसामी से है तो क्यों यहाँ में जॉब कर रहा है? हम कंसर्न अथॉरिटी हम ये बोलता है उसका अरुणाचल स्थित PRC तो उसको टर्मिनेट कर दो, उसको हटा दो वहां से, उसको आसामी में भेज दो वापस, और उसको पूरा हर चीज को डिस्क्वालीफाई कर दो। अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं किया। CBI को भी इनपुट इतना दिया, अभी तक 3 महीना 4 महीना हो गया हमारा दिया बोला, कुछ भी कार्रवाई नहीं है। और बच्चे तो अभी हमारा जो 2 स्पीकर ने कहा, उसके बाद तो अभी जो हम लोग का मेन जो ये कंक्लूजन है, मैं पूछना चाहता हूँ कि एक जो देखो अभी APSSB हो गया है, APPSC हो गया, नॉन APSC का भी कोटा होता है, हमें उससे कुछ दिक्कत नहीं। अगर वो नॉन APSC से आने से कुछ दिक्कत नहीं होना था, लेकिन वो एक 2 जगह के ST लेके हम लोग का साथ में दिल को खेला है, सारा अरुणाचल पब्लिक का साथ दिल को खेला है। तो हम लोग का सवाल वो है, तो अभी ये पूछ रहा है कि एक नॉन APSC जो एक लड़की है, वो एक रिजर्व APSC कोटा में वो कैसे जॉब पा सकता है, वो एक सवाल। उसके बाद जब कमीशन वाला लोग ने जब उसको रिक्रूट किया है, अब आप लोग ने चेक एंड बैलेंस नहीं किया, अच्छा से स्क्रूटिनाइज नहीं किया, ये भी सवाल है। उसके बाद साथ में जो ये कंसर्न अथॉरिटी जो DC है, आपका लखीमपुर DC हो गया, उसका नामसाई DC हो गया, वो लोग ने भी चेक नहीं किया क्या इसको? जब आप किसी को ये ST दे रहा है बोले तो आप तो किसी का आपका जो नीचे है, जो ग्राम लोग को, बस्ती वाला लोग को बेचता है, लेकिन इसमें तो DC को तो हमें ब्लेम करना पड़ेगा ना। आप चेक नहीं किया क्या? 2 ST वो बिल्कुल नहीं पूछ सकता है, वो हम लोग का ये है, दिल को खिलवाड़ किया है। हम लोग का सिर्फ नहीं, सारे अरुणाचल के दिल को खिलवाड़ किया है।
और अभी हम लोग का जो रहा बात जो ये डिमांड है, जल्द से जल्द जो तिपरानी जो ये मनलोंग है, जल्द से जल्द उसको टर्मिनेशन उसको किया जाए। मेरा ये हम लोग का सबका मांग है। और साथ ही साथ उसका ऊपर में ईडी, अभी जो ईडी आ गया है, ईडी भी उसका ऊपर में ये कार्रवाई करना चाहिए हम लोग का। उसके बाद जो उसका एसटी आप जल्द से जल्द अरुणाचल का एसटी को आप ये कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि दो तो नहीं हो सकता है। और ये तो लॉ में भी नहीं है ना, आपका कहीं भी बुक में नहीं लिखा है दो आप ले सकता है बोल के, वो है। उसके बाद लास्ट मेरा और है कि मैं ये सीबीआई वालों को भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग का काम करने का जो तरीका होता है कि ये एसओपी जो ये अलग है बोलता है, चलो आप लोग मान लेगा। हम लोग वहाँ जाता है, इनपुट देता है, इतना सारा हम लोग कुछ नाम डिस्क्लोज नहीं करेगा, लेकिन वहाँ इनपुट दे, अभी तक भी क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है, अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है। और जो ये पुलिस प्रशासन जिसने हम लोग ये 1 अप्रैल को विद प्रॉपर एविडेंस के साथ में हम लोग ने एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन वहाँ से रजिस्टर नहीं होगा बोला है। पुलिस वालों ने साफ साफ ये कहा है कि वो लोग का तरफ से भी ये कार्रवाई करेगा बोल के वो लोग ऐसे बोला है। तब हमने बोला है कि ठीक है सर, हम लोग पूरा जितना भी ये एविडेंस आपको दे रहा है, हम लोग भी आपका इंटीग्रिटी को ये सवाल करेगा बोल के हम लोग ने ऐसे बोला। अभी तो इतना लेट हो गया, एफआईआर भी रजिस्टर नहीं हुआ, तो जल्द से जल्द उसका एफआईआर को भी रजिस्टर करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे इंसान को रिमार्केबल पनिशमेंट ऐसे देना चाहिए। ये हमारा अरुणाचल का पब्लिक का सेंटीमेंट को हर्ट किया है। हम लोग एडियो जो डिप्राइवेशन है उसका सेंटीमेंट को हर्ट किया है। कल को जाके फ्यूचर में ऐसे कोई भी ऐसे इंसान नहीं होना है कि 2 एसटी लाख की यहाँ का भी बेनिफिट वहाँ का बेनिफिट, ऐसा नहीं होना है। और ये थैंक यू। और अब लोग कुछ मीडिया वाला लोग कुछ अगर ये क्वेश्चन पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। सर ये कौन सा पीएस में आप लोगों ने लॉन्च किया है? नाहरलगुन पुलिस स्टेशन। नाहरलगुन पे ना? बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि मम्मी जो लोकल होता है, अरुणाचल का एपीएससी होता है, इसलिए जब शादी हो जाता है तो मम्मी का एपीएससी वाला लेके बहुत बार यूज करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ऐसा कुछ पता चला आप लोगों को, लाइक मेबी मॉम वाज द सिटीजन ऑफ अरुणाचल और फादर वाज। नहीं, हम बोलना चाहेंगे इसमें कि हम लोग ने ऑब्वियसली बैकग्राउंड पता करके आए हैं ना यहाँ पे, तो ना इधर उसका मॉम ना उसका पिताजी मतलब अरुणाचली है, वो लोग जो एक्वायर किया है। और ये और एज ए लॉ में ऐसा बोला है कि बाय मैरिज ये माँ अगर अरुणाचली होने से भी उसको नहीं मिलता है, मतलब बच्चा को मिलेगा हाँ वो है, लेकिन वो मतलब वाइफ को तो नहीं मिलेगा। और उसका तो मतलब ये वो लोग पूरा टोटली वहाँ का ही है, असमीज का ही है उसका वाइफ और उसका हस्बैंड टोटली असमीज है, अरुणाचल का नहीं है, टोटली असमीज है। और शायद कुछ बैकग्राउंड को कारण से कुछ हुआ उसको बाद प्रॉपर्टी है अपना लखीमपुर में। और ये जस्ट हमारा टिप ऑफ आइसबर्ग है। बाकी आप लोग मीडिया लोग या पुलिस प्रशासन लोग या सीबीआई लोग आप लोग पता कीजिए, हमारा सोसाइटी जो कंसर्न सोसाइटी लोग आप लोग पता कीजिए। हम लोग ने जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग को हम लोग ने पब्लिक डोमेन में रखा है ये, लेकिन जितना भी बाकी बैकग्राउंड जो हिस्ट्री है, हमें रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंसर्न आए हो तो लोग आप लोग प्लीज जस्ट पर्दाफाश कीजिए। इसमें देखो, इसमें मतलब मेन मकसद जो मेन मुद्दा है जो हम लोग का है, जो आपका जो ये तिपरानी जो मोनलोंग है, वो तो देखो आप 2 एसटी तो यूज किया है, तो अगर नन एपीएसटी माने से कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन एपीएसटी में फिर एडियो में रैंक में आता है और फिर से वहाँ का बेनिफिट ले रहा है, ये है ना मेन मुद्दा। उसका माँ पिताजी क्या है क्या, उसको तो हम लोग क्या लेने देने, मेन तो वो है ना, इसलिए वो है। और कुछ ये क्वेश्चन पूछना जैसे कि टोटल 43 कैंडिडेट था पुलिस में, आप लोग को कैसे इसको शक हुआ? और अभी क्या 43 अभी जो नंबर है उसमें भी और निकाल सकते हैं क्या? लोग टीम को कैसे कोशिश कर रहे हैं? हम आपको पहले भी बताया था, हमें सोर्स से पता चला ये तिपरानी मंगलों फौजरी केसेस में हमें किसी से पता चला, तो तुरंत सुनते ही हमने यूनिवर्सिटी पर सीधा आके लगा दिया, तब जाके हमें पता चला हाँ ये जरूर किया है। और हमारा शक और बढ़ गया जब हमारा पुलिस हो हमारा एविडेंस को हमारा जो एफआईआर को एविडेंस मांगा और किसी सोर्स से फिर पता चला कि, तो हमारा सस्पेक्ट और बढ़ गया। तो हम लोग ने जो टीम के साथ में और इस चीज़ को जोरदार दिया और गहरा पर गया, तब जाके हम ये आज मिला। ये और भी है, और भी रदर में है अभी तक,
ये आसामीज लड़के तिपरा भी मांगू, तो बाद में हमने इनपुट दिया सीबीआई CBI का में, delay तक किसका वजह से? लेकिन उससे पहले बहुत सारा कैंडिडेट का बहुत सारा हमारा रेदर में था, उसमें भी नाम दिया, फिर भी इन्वेस्टिगेशन कुछ स्लो भी हो नहीं रहा है, नहीं तो अच्छा आना था अगर एक साइड में investigation- जब गवर्नमेंट का तरफ से या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का तरफ से जब प्रेस ब्रीफिंग करते हैं वो लोग बार बार बोलते हैं आप लोग का पास अगर कुछ डॉक्यूमेंट है लेके आइए, एविडेंस है लेके आइए। आप लोग ने जैसे बताया बड़ा एलिगेशन डाला है कि 1 तारीख को आप लोग एफआईआर क्लोज किया था नाहरलगुन थाना में, लेकिन अभी तक आज अप्रैल का लगभग 9 तारीख है, 9 दिन हो गया, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। और सीबीआई का तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? आप सीबीआई को कुछ कोशिश किया था? क्योंकि पहले इसको एसआईसी ने हम लोग का यहाँ का जो होता है वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, अब तो सीबीआई का हाथ है ना पूरा केस जो पीटीएससी का। सीबीआई को कुछ कोशिश किया है आप लोग? सीबीआई के देखिए, सीबीआई से सबसे पहले बहुत हाई लेवल की आपका इन्वेस्टिगेशन होता है, अथॉरिटी होता है, तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि ये फौजरी का स्टेट का इशू है, तो ये पुलिस केस में पुलिस स्टेशन में देने से बहुत बेहतर रहता है, इसलिए हम लोग ने पहले पुलिस स्टेशन में किया, तो बाद में हमने और फर्दर हम लोग सीबीआई में भी जाएंगे और भी बहुत सारा कंसर्न अथॉरिटी से स्टेप उठाएंगे। नहीं, ये इसमें ऐसे है, मतलब आपका हम लोग का आप जैसे क्वेश्चन पूछा है ना, हमने सीबीआई का वहाँ में गया, इनपुट दिया ना, तो अभी वो सीबीआई का काम बनता है कि वो ये किस तरह का से ना, किस तरीका से वो उसको ये आपका ये अरेस्ट करना है बोलता है। इतना लेट हो गया, फिर हम लोग को वहाँ जाओ इधर जाओ बोलते हैं, तो हम लोग तो स्टूडेंट है ना, एक ही ना, हम लोग का जगह बोलते वो करना चाहिए था, वो है मेन और सवाल, मेन बात। सीबीआई जो बोलते हैं कि अपना इन्वेस्टिगेशन अपना ढंग से होते बोलते हैं, तो हम लोग का इनपुट को वो लोग मतलब जस्ट साइड में रखते हैं ना, वही प्रॉब्लम है। हाँ, और पुलिस स्टेशन जो हम लोग का केस को रजिस्टर नहीं किया है, इवन एविडेंस पूरा ला के रख दिया, वो लोग बोलते हैं कि अपना ढंग से इन्वेस्टिगेट करेगा बोलते हैं, तो हम लोग अभी क्या करेगा? हम लोग अपना ग्रीवेंसेस को हम लोग इसलिए आप लोग का मीडिया के जरिए ना कंसर्न अथॉरिटी को, हायर अथॉरिटी को, हम लोग स्टेट का जो हेड है उन लोग को हम बता रहे हैं, हम लोग का डिप्राइवेशन को। तो आप लोग क्या कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का इसमें इन्वॉल्व चाहते हैं? क्योंकि इसको केस को आगे ले जाने के लिए आप लोग को बहुत शायद बड़ा स्टेप होगा, कुछ चाहते हैं आप इसे? देखिए, हम लोग पब्लिक डोमेन में इसलिए आए हैं, इसलिए रखा है ये बात को पब्लिक डोमेन में, क्योंकि ये टिप ऑफ आइसबर्ग जैसे बोला हम लोग रिवील किया है। आप लोग इस पे और फर्दर कैसे ले जाना है ले जाइए, बिकॉज ये इतना बड़ा इशू है। ऑब्वियसली जो इंडिजिनस वाला जो ट्राइबल कम्युनिटी, आई मीन जो क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर कोई स्टूडेंट अपेक्स बॉडी है, वो लोग जो भी आके ये मुद्दा को आगे बढ़ाइए, वो आप लोग का ओपन है। मतलब आपका ऐसे है, मतलब देखो या मैं मतलब हम भी नामसाई में था ना, हम वहाँ से ये BSc एग्री किया था, मतलब जहाँ तक हम भी वहाँ में बैठा है देखा है, ऐसे बहुत सारा केसेस है, लेकिन उसको जो आपका यूनियन होता है, ये एसोसिएशन होता है, वो लोग का फर्स्ट बनता है ना। हम लोग का मेन कंसर्न क्या है, जो तिपराली मनलोंग है वो आपका APST कोटा में आया है, रिजर्व APST कोटा में, उससे हम लोग ये मेन मकसद है। बाकी वो तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो नहीं है क्या, उसको तो हम लोग कहाँ। ओके सर, डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरा। डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि सर आप लोग ने अप्रैल 1 को FIR लॉन्च किया, तो टुडे इज 9, तो 9 डेज हो गया, तो अभी तक नहीं हुआ अभी तक। तो मेरा तरफ से ये क्वेश्चन होगा कि आप लोग किसी को मतलब किसी बहुत बड़ा आदमी ना कोई इन्वॉल्व है, कोई है आप लोग का तरफ से जो सोचे कि हाँ इन्वॉल्व होने का कारण चाहिए नहीं हो रहा है कोई आप लोग का? ऐसे तो अभी पुलिस प्रशासन का जो कार्रवाई हुआ दिले तिक्तित को देख के भी लगता है हमको, ऑब्वियसली है केस पर जॉब में इतना बबल बचा हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें हाई उत्तर से जोड़ा हुआ है। क्रोनोलॉजी जितना भी PSC क्रोनोलॉजी का चोर देखा गया, तो ऑब्वियसली इसमें भी जोड़ा। अगर तिपरा में मंगलोंग ये प्यार से यूज़ करके, ये स्थिति यूज़ करके अगर जॉब ले सकता है, तो असमिस का अरुणाचल का स्थिति प्यार से दोनों साइड से यूज़ कर सकता है, तो और ऑब्वियसली इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा ना, कोई है बड़ा आदमी का इन्वॉल्व होगा ना, क्यों नहीं होगा? है श्योर, हम गारंटी लिख के भी देगा, है ये लिख के देगा। और क्वेश्चन